कि राम भक्त या जिहादी चलेंगे, देश में कौन रहेगा? देश में तो राम भक्त रहेंगे। ये जो लव जिहादी है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है। योगी जी, मोदी जी जैसे हमारे नेतृत्व में देश में बैठे हैं तो हमें कोई खतरा नहीं। हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू हमारे और ज्यादा बढ़ेंगे तो हिंदू राष्ट्र अपना आप ही बन जाएगा, उसमें तो कोई संदेह होना नहीं चाहिए। तो हिंदुत्व को बचाना है तो इनको लाना पड़ेगा, विकास करना है तो इनको लाना पड़ेगा, अपनी धरोहर को बचाना है तो इनको लाना पड़ेगा। भाजपा धर्म की राजनीति करती है। धर्म को यदि स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने की। मुसलमानों को तो बहुत कुछ मिलता है, हिंदुओं को कुछ भी नहीं मिल पाता है। मुस्लिम जहां अल्पसंख्यक के नाम पर उन्हीं को हर चीज मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पे पूरा दमदार काम कर रखा है। धार्मिक मान्यताओं के असंख्य महात्म की माटी है हरिद्वार। कहा जाता है उत्तराखंड की सियासत की बयार भी यहीं से होकर गुजरती है। न्यूज नेशन की चुनावी तीर्थ यात्रा अध्यात्म के अखाड़े के बीच सियासत का पहाड़ा जानने हरिद्वार पहुंच चुकी है। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपको मैं लेकर पहुंच गया हूं हरिद्वार। सबसे पहले ये दिखा देता हूं, देखिए हर की पैड़ी है जहां पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। 7 जो पवित्र स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है इसे। यहां पर हर घाट पर आप देखेंगे मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि मंदिर। इसके अलावा आप जब दूसरी तरफ आएंगे तो गंगा का मंदिर है और यहाँ आप इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्नान की सबसे ज्यादा मान्यता है। तो आज इसी शहर में हरिद्वार में हम नब्ज टटोलेंगे संतों की और साथ ही यहाँ की जनता और नेता की भी। हालांकि 2002 से वजूद में आने के बाद से लेकर हरिद्वार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लगातार 4 बार सियासी समर में जीत का परचम लहराकर मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट पर काबिज है। उम्मीद की जा रही है कि 2022 के चुनाव में भी हरिद्वार में बीजेपी अपना दावा बरकरार रखेगी। उत्तराखंड की इसी वीआईपी सीट पर कब्जे के लिए भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी के भी अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी से नेता कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी के नेता से, भाई साहब उत्तराखंड में सरकार है आपकी, 5 साल में आप लोगों ने क्या ऐसा दिया है कि दोबारा आप लोग सोच रहे हैं कि सरकार बन सकती है? अनगिनत उपलब्धियां रही हैं। कोरोना काल के अंदर जब कुंभ कराया गया, कुंभ के अंदर आप देखेंगे तमाम जितनी रोडें आज की तारीख में बनी हैं, आप देखेंगे नेशनल हाईवे यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली जाने में कितना कम समय लगता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ऑल वेदर रोड ऊपर अगर यदि आप जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों को वो सौगात मिलेगी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है, ये कहती है कि तीर्थ के लिए, तीर्थ स्थानों के लिए वो काम कर रही है, और आपके नेता मथुरा में कहते हैं कि कृष्ण का मंदिर कहीं और बना लो। देखिए भैया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनका कार्यकाल में कौन सा काम पूरा हुआ है, बस ये बता दें। इनका एक भी काम है जो स्थायी रूप से पूरा नहीं हो पाया। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया, सारे 5 पुल देने का काम किया हरिद्वार के अंदर और वो पूरे करके दिए। एक पुल भी पूरा नहीं कर पाया आज तक। ये भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जो बहुत घटिया मानसिकता भाजपा की प्रदर्शित करती है। आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो मूलभूत सुविधाएं जनता की उन पे। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए जहाँ पे संभव धर्म से आप नहीं जोड़। देखिए आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसमें योजनाओं में एक प्रमुख है कि जो भी लोग, बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जो हमारी माताएं बहनें हैं जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाती, उनको उन्होंने यात्रा पे ले आने का काम किया और बहुत अच्छा काम है। मुसलमानों के यहाँ जाना, टोपी लगाना, ये धर्मनिरपेक्षता है, और मंदिर बनाना या हिंदुओं के विकास के लिए काम करना, उनके धर्मस्थलों के लिए काम करना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। नहीं। देखिए आपके मुख्यमंत्री इफ्तार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, टोपी लगाते हैं कि नहीं लगाते? वो मंदिर भी जाते हैं, मंदिर भी भेज रहे हैं और सिखों को करतारपुर कॉरिडोर भी भेज रहे हैं। हम लोग जो है इस तरह से ये धर्म की आधारित राजनीति नहीं कर रहे। धर्म की आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। मेरा मोहल्ला साफ नहीं होगा, मैं वार्ड कैसे साफ कर सकता हूँ, आप बताएं। देखिए केजरीवाल साहब आते हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं। घोषणाओं से पेट नहीं भरता साहब, धरातल पे काम करना पड़ता है।
ये बाहर की रोडें दिखाने से कुछ नहीं होगा, अंदर की रोडें जाके देखो कैसी हो रही है, मोहल्लों की रोडें जाके देखो, देखिए हो रही है, सिविल लाइनें नहीं बिछी हैं, कुंभ का पैसा सारा डकार गए हैं। इतना भाई साहब 20 साल से स्थानीय विधायक ने यहाँ का विनाश करके रखा हुआ है। जनता परिवर्तन चाहती है। धर्म नगरी में अगर ये हरिद्वार है भैया, इधर 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर शराब, मांस, अंडा सब कुछ बैन है, और यहाँ आपको सब हर की पौड़ी के सामने उपलब्ध होगा। ये 20 साल में भाजपा की उपलब्धि है हरिद्वार के अंदर। मोदी और योगी के लिए कहते हैं भाई वो तो संत के साथ ही है। मोदी, देखिए मोदी और योगी जी का मैं समर्थक हूँ, मैं मानता हूँ, पर ऐसे जो मदन जैसे अगर घूमते रहेंगे ना सड़कों पे। आप हरिद्वार की बात करते हैं, हरिद्वार में विकास करा तो नशे का करा है, युवा को बेरोजगारी की तरफ लाए हैं। और आप कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ में भाई साहब अगर आप ढंग से दिखाते हैं, हाईवे को छोड़कर, हाईवे पर इन्होंने क्या करा, हाईवे बनाए, मैं नितिन गडकरी जी का आभार करता हूं, पर मदन जी ने क्या करा है इधर हरिद्वार में। कांग्रेस सरकार जो है झूठी अफवाह बनाते हैं, है ना, इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। बिहार में विकास पुरुष के नाम से माननीय मदन कौशिक जी जाने जाते हैं। गली मोहल्ला, आज से 17 साल पहले जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, ब्रह्मपुरी वार्ड संख्या 9-7, ठीक है जी, उस क्षेत्र में पानी का सुविधा नहीं था, सीवर लाइन का नहीं था। आज आकर के आप देखो वहाँ पानी, पहाड़ों तक के पानी जा रही है। पिछले 20 सालों में विधायक जी एक अस्पताल नहीं दे पाए, रेफर सेंटर बना के छोड़ दिए जिला अस्पतालों को। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये अस्पताल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की, मैं कहता हूँ आप हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, सरकारी जो हॉस्पिटल पड़े उनमें ही मशीन लगा दीजिए, उनमें मरीज बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ रो रहे हैं। हरिद्वार जिले की अहम हरिद्वार शहरी विधानसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती है। स्थानीय लोगों की राय में यहाँ क्या कुछ बदला है, जरा ये भी जान लीजिए। 2014 जब प्रधानमंत्री बने पहली बार नरेंद्र मोदी जी, और 2017 जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद कितना बदला है हरिद्वार? जी बदला तो बहुत कुछ है, बीजेपी के राज में तो कुछ बहुत बदला है। थोड़ा साफ सफाई वगैरह बदला है, जो भी है नगर निगम का अधिकारी वगैरह ये सब थोड़ा सब सख्ती हुए हैं। बदलाव तो हुआ है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। कहते हैं कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो हिंदुओं का और हिंदू धर्मस्थलों का काम हो रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल सत्य बात है कि उनके रहते हुए धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किए हैं, और जहां भी है श्री राम जन्मभूमि भी बनाए हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत दिल से आभारी हूं।